कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे घरेलू जीवन में, दैनिक व्यवहार में कुछ उपाय, कुछ विधि इस प्रकार की हमारी वर्णित हैं ग्रंथों में। उनका उपाय करने से, उनको फॉलो करने से हमारे जीवन में एक अनेक खुशियाँ, अनेक सफलताएं सुनिश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। इन सब सफलताओं के पीछे हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का रहस्य क्या है? जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो मस्त रहेगा, और मस्त रहेगा तो कुछ काम करने में उसकी अनुभूति होगी। लेकिन स्वस्थ होना और स्वस्थ के साथ में मस्ती आना अर्थात एक मानसिक प्रसन्नता का प्रतीक है। मस्ती शब्द का अर्थ कोई दुरुपयोग नहीं है। एक प्रभु की भक्ति में मस्ती होती है, एक ज्ञान में भी मस्ती होती है, एक अच्छे काम करने में व्यक्ति, जिसे अपने कर्म समाधि योग कहते हैं, वो भी समाधि का एक योग होता है। जब व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति समाधिस्थ अवस्था में जाने की एक आदत हो जाती है, या जाने की उसके व्यक्ति के जीवन में एक संयोग बन जाता है, तो कितने कर्म की अनुभूति होती है। श्रीमद् भागवतम में एक अनुपम दिव्य उदाहरण दिया गया है। बाण बनाने वाले, इसको बोलते वाण कर्ता, दत्तात्रेय भगवान ने, उसी जीवन का मैं लक्ष्य आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें काम में मस्ती का कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा होती है। बाण बनाने वाला व्यक्ति बड़ी तत्परता से बाण बनाए जा रहा है। उसकी जो एक धुरी है, उसकी जो एक नोक है, उसका जो एक लक्ष्य बिंदु है, उस पर इतना तन्मय है कि बनाया जा रहा है। दत्तात्रेय जी देख रहे हैं, और उधर पास में राजा की सवारी निकली ढोल नगाड़ों के साथ में। उस बंदे ने मुड़ के देखा तक नहीं कि सवारी जा रही है कि नहीं जा रही है। जब सवारी चली गई, कौतूहलवश दत्तात्रेय जी ने पूछा, भैया बाण बनाने वाले प्रणाम। बोले, महात्मा जी प्रणाम। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी ने बाण बनाने वाले से प्रश्न पूछा कि राजा रथ में बैठा था या हाथी पर या घोड़े पर? वो जवाब देता है, कौन सा राजा और कहाँ गया? बोले, महाराज अभी आपके पास से गुजरा है, सड़क पार से। बोले, मेरे काम में मुझे न राजा दिखता है न रानी दिखती है, क्योंकि मेरा काम इतना तन्मयता का, अगर इसके नोक चूक जाएगी तो जो लक्ष्य लगाने वाले तीर का निशाना, उनका निशाना चूक जाएगा। तो मेरा पहला कार्य है इस कार्य को पूरा करना, अर्थात ये बाण बनाना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कामों की मस्ती कुछ एक घरेलू साधारण से विधियों से होती है। तो वो विधि क्या है कि चांदी के गिलास में आप दूध पिएं, अथवा पानी पिएं, अथवा उसमें कोई भी तरल पदार्थ अवश्य पिएं। कई लोगों को जब मैं प्रयोग बताता हूँ कि चांदी के गिलास में दूध पिएं, तो कई लोग कहते हैं, महाराज श्री हमें गर्म दूध पीने की आदत है और चांदी का गिलास गर्म हो जाता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव से जनित सत्य है। तो उसमें आपको दो विधि हैं कि या तो आप गर्म दूध चांदी के पात्र में डाल के, फिर भले उसे आप किसी कांच में डाल लें, दूसरी धातु में ना डालें, और कांच के गिलास में डाल के पी सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा सा कम गर्म पीने की आदत है तो अति उत्तम होगा। ठंडा दूध आपको चांदी गिलास में पीने से बड़ी अनुभूति होती है। इसके उपरांत दूध के अन्य जो प्रोडक्ट हैं, आप उसमें लस्सी है, कॉफ़ी है, ये भी अगर आप उसमें पिएंगे तो बहुत अच्छा होता है। दूध या अच्छा होता है, ये तो सर्वविदित है, आपको अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को बीमारियों के कारण अगर दूध या डेयरी प्रोडक्ट वर्जित होते हैं, ऐसे भी कुछ होते हैं बंधु, उनके लिए चांदी के गिलास में पानी या शरबत या जूस पीना भी अति श्रेष्ठकारक होता है। और तो और सबसे अच्छा इसमें क्या है, और क्यों मैं ये बता रहा हूँ इतना आपको दिव्यता के साथ में, चांदी के पात्र में जब दूध या कोई तरल पदार्थ आता है तो उसमें एक तरंग उत्पन्न होती है, इनको सूक्ष्म तरंग कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी जिसे कह सकते हैं। उन तरंगों के जब हम पान करते हैं दूध का या जल का या शरबत का या चाय का या कॉफ़ी का, जो भी आपकी प्रिय वस्तु है, या आप उसमें आराम से आइसक्रीम आप सेवन करें चांदी की कटोरी में, चांदी की चम्मच से। इन सब चीज़ों के पीछे मैं रहस्य ये बताने जा रहा हूँ
कि उससे मन हमारा एक प्रसन्न होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, एकाग्र चित्त बढ़ता है और बालकों के लिए पढ़ाई में मन लगने लगता है। आज हमारे विद्वान जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें विद्वान ही कहूँगा, सब विद्वान उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उस शक्ति का, उस ऊर्जा का जो उनके अंदर बुद्धि की क्षमता है, एक वो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को अन्य खेलों में, विचारों में या नाना प्रकार के अपने नेट पर गेम आदि में लगा देते हैं। उसी पावर को, उसी हमारी बुद्धि की क्षमता को अगर हमारा एक बालक और युवा पीढ़ी कर्म के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में या कोई अच्छे कर्मों के क्षेत्र में लगाने लगें तो कितना अच्छा होता है। यही रहस्य चांदी के पात्र में दुग्ध या अन्य तरल पदार्थ करने का होता है। इसमें हमारे ग्रह ज्योतिषीय बिंदु भी इसमें जुड़े हुए हैं। चंद्रमा जिनकी कुंडली में नीच का हो अथवा चंद्रमा राहु केतु शनि के साथ में हो या चंद्रमा पर राहु केतु शनि की पाप दृष्टि हो या किसी भी प्रकार से किसी वक्र ग्रह की शनि और चंद्रमा पर दृष्टि हो या चंद्रमा किसी का अष्टम में या छठे में या द्वादश स्थान पर या किसी शत्रु ग्रह के फेरे में हो, शत्रु ग्रह के साथ में हो और कम डिग्री पर हो, ऐसी अवस्थाओं में अगर चांदी के गिलास में मिल्क प्रोडक्ट, दूध आदि की वस्तु या तरल पदार्थ या शरबत या ठंडाई जो भी आपको प्रिय है, आप नियमित करके देखिए। मैं गारंटी देता हूँ, आपको प्रमाणित करता हूँ कि आपके जीवन में एक हैप्पीनेस, एक प्रसन्नता, एक खुशी का ऐसा अद्भुत संचार होगा। ओ हो, आनंद की अनुभूति आने लगेगी। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के पास में चांदी के ही बर्तन होते थे। उतनी संपन्नता नहीं है कि चांदी के बर्तन बनाने के भी हों, खाने के भी हो। हाँ, जिन अच्छे रईस परिवारों में, संपन्न परिवारों में एक क्रॉकरी की जगह चांदी के बर्तन भोजन आदि में यूज लिए जाते हैं, प्रयोग में किए जाते हैं, उनकी बुद्धि क्षमता को, उनके शरीर के आरोग्यता को और उनके मन की प्रसन्नता को आप सामान्य व्यक्ति से अंकलन कर सकते हैं। जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा, बड़ी खुशी और एक अच्छी आपको चीज़ दिखाई पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ये आपको हमारा जो आज का वक्तव्य है, आज का जो उपदेश है, आज का जो ज्ञान है, वो कैसा लगा ज़रूर आप लाइक करें। और आचार्य जैनेंद्र कटारा, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को बांटें और आगे बढ़ाएं। फिर हम अच्छे ज्ञान के बिंदु के साथ आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।